गंगा वर्सेस मंगा। गंगा वर्सेस मंगा, लालची बहू जादुई नवरात्रि। एक दिन गंगा और मंगा दोनों सास बहू रोड पर चल रहे थे कि मंगा, सासू माँ त्योहार आ रहा है ना, मैं शॉपिंग करने का सोच रही हूँ। त्योहारों पर शॉपिंग भी करती हो तुम? ये क्या सासू माँ ऐसे कहा, मैं शॉपिंग नहीं करती क्या? क्या पता, मुझे ऐसा लगा। अच्छा चल। ऐसे दोनों वहाँ से चलते हुए जा रहे थे। ऐसे जा रहे थे कि रोड के बगल में एक औरत अपने गोद में एक बच्ची को रखकर आने जाने वालों से भीख मांग रही थी। वो देखकर गंगा उसके पास जाकर, क्या माँ, इतनी छोटी बच्ची को लेकर धूप में बैठी हो? तो क्या करूं मैं? अगर 4 लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी तो भूख नहीं मिटा पाएंगे। हाँ सच है, लेकिन धूप में क्यों? कोई दूसरा काम कर सकती हो ना। मुझे कौन काम देगा? ऐसे कहते ही गंगा कुछ देर सोचकर, ठीक है मैं देती हूँ, करोगी? क्या करना होगा? 2 दिन में नवरात्रि का त्योहार है ना, तुम्हें मैं बड़े मटके सजा कर दूंगी, उन्हें बेचो। आए हुए पैसे मुझे देने की भी जरूरत नहीं, उन पैसों से कोई दूसरा व्यापार कर लेना तुम। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर मंगा शॉक। वो औरत बहुत ज्यादा खुश होकर, मालकिन बहुत शुक्रिया मालकिन, लेकिन मेरी ही मदद करने का क्यों सोच रही हैं आप? मदद सिर्फ अपनों की करनी चाहिए, ऐसा तो नहीं ना। जो तकलीफ में है उनकी मदद करनी चाहिए। तुम्हारी तकलीफ मैंने देखी, मदद करने की ताकत मुझ में है, इसलिए कर रही हूँ। आखिर के गली में हमारा घर है, कल आकर ले जाना। ऐसे बोलते ही वो अपने दोनों हाथ उनके सामने जोड़कर, जी मालकिन। और अभी तो वहाँ छाव में जाकर बैठो। ऐसे बोलकर वहाँ से घर आ जाती है। घर आते ही मंगा आश्चर्य होकर, सासू माँ अब बड़े मटके तैयार करके उन्हें देंगी? कितने बनाएंगी? उसके लिए कितने फूल चाहिए पता है? कितने दिन मेहनत करेंगी? सुबह होते ही कैसे देंगी? तुम हो ना बनाने के लिए। मजाक मत कीजिए, कैसे देंगी ये बताइए। अरे मैं दे दूंगी, तू जा। ऐसे वहाँ से जाती है। उसके जाते ही मंगा, कोई शक ही नहीं, बेशक इनके पास जादुई मटका बनाने वाला या फिर मटके के फूल रहेंगे ही रहेंगे, उस पर ये बहुत सारे मटके बनाकर उन्हें देंगी। इसलिए वो उस भिखारी औरत को देने से पहले ही मैं उनके पास जो है वो चुरा कर इस गांव को पुरजाए इतने मटके बनाकर किसी दुकान वाले को होलसेल में बेच दूंगी, और तब मेरे पास बहुत पैसे आएंगे। उन पैसों से बहुत सारी शॉपिंग करूंगी मैं। ऐसे बोलकर खुश हो रही थी। बोलने के अनुसार ही उस दिन रात को उसकी सास सोते ही वो नींद से जागती है। बिल्ली की तरह कदम से कदम बढ़ाते हुए सास के कमरे में आकर, ये सो गई है या नहीं? हाँ, सो ही गई होगी। धीरे से जाकर मेरा काम पूरा करती हूँ। ऐसे बोलकर जाती है। थोड़ा भी आवाज किए बिना खाट के पास आती है। गंगा गहरी नींद में सोई थी। बगल में ही टेबल था। उस टेबल पर एक मैजिकल बक्सा था। वो देखकर, हाय, यहीं पर है मैजिकल बॉक्स। ऐसे बोलकर वो बक्से को हाथ में लेकर खोलती है। उसमें आधे हाथ के साइज का एक मटका था। वो देखकर, मैंने सच ही सोचा था, जादुई मटका यहीं पर है। मेरी सास को मुझसे ज्यादा इन गांव वालों से प्यार है। सब उन्हें दे देती है, मुझे कभी कुछ नहीं देती, चुड़ैल कहेगी। ऐसे बोलकर वो जादुई मटके को लेकर वो बक्सा वहीं पर रखकर अपने कमरे में आ जाती है। आकर, हाँ, अब सुबह होने से पहले 100 मटके तैयार करके पीछे के गोदाम में छुपा दूंगी। जब सासू माँ नहीं होंगी तब बेचूंगी। अच्छा, वैसे इनके मैजिकल पास कैसे बाहर आएंगे? हाँ, मटके को कैसे तैयार करते हैं? फूल ले आते हैं। वो फूल लेकर एक बड़े से परात में रखकर एक के ऊपर एक लगाकर खूबसूरत बनाते हैं, है ना? और अब हमें फूलों की जरूरत नहीं, इसलिए एक थाल ले आकर इसमें इस छोटे से मटके को रखे तो शायद इसके पावर्स बाहर आएंगे। ऐसे कहती है। बोलने के अनुसार ही एक बड़ा सा थाल ले आकर उस थाल में वो जादुई मटके को रखती है। मंगा के सोचने के अनुसार ही थाल में रखने के कुछ देर बाद ही एक बड़ा सा मटका प्रकट होता
बाद ही उस छोटे से जादुई मटके पर दूसरा मटका आ जाता है। ऐसे निकाल ही रही थी, दूसरा मटका आ ही रहा था। ऐसे सुबह होने तक बहुत सारे मटके निकाल लेती है। वो सारे पीछे के गोदाम में रखती है, छुपाकर अपनी सास के उठने से पहले ही उस जादुई मटके को फिर से बक्से में रखकर अपने कमरे में आती है। गंगा उठकर अपने काम में ही लगी थी। मंगा भी कुछ नहीं हुआ है ऐसे उठकर अपने कामों में व्यस्त थी। कुछ देर बाद वो भिखारी औरत आकर मालकिन, मालकिन, ऐसे बुलाती है। उसकी आवाज सुनते ही मंगा ये आ गई। मेरी सासू माँ ने अब तक मटके मंगवाए ही नहीं, कैसे देंगी देखते हैं। ऐसे बोल रही थी कि गंगा आकर आ गई, तुम्हारा ही इंतजार था। आपने मेरी मदद करने का वादा किया था, कैसे नहीं आती जी? अच्छा, तुम्हें जो मटके दूंगी कहा था ना, देखो वो पीछे के गोदाम में है, वो सब ले लो जाओ। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर मंगा शॉक। वो औरत ठीक है कहकर हाथ जोड़कर वहाँ से चली जाती है। मंगा आश्चर्यचकित होकर अपनी सास को देख रही थी। सासू माँ, उस गोदाम में मटके हैं, ये आपको कैसे पता? मटके को कैसे सजाना है तूने पूछा ना, तब मैंने क्या कहा? तू है ना बनाने के लिए, ऐसा कहा ना, याद है? हाँ। तू ये करेगी ये पहले से ही जानती थी, इसलिए कहा। तू रात में मेरे कमरे में आई थी, वो जादुई बक्से को खोली, मटका बनाकर छुपाई है, सब मुझे पता था। वो बात सुनते ही मंगा शॉक। मतलब ये प्लान भी वेस्ट गया। रो मत, शॉपिंग के लिए है ना ये सारी आंसू। तुझे मैं पैसे देती हूँ, जाकर शॉपिंग कर ले। नवरात्रि है ना, घर में ऐसे रोना अच्छा नहीं है। ऐसे कहती है। उस बात पर मंगा भी बहुत खुश हो जाती है। ऐसे मंगा ने जो सोचा था उसका उल्टा ही हो गया और आखिर में जो तकलीफ में माँ बेटी थी उन्हें भी राह मिल गई। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।